आज़ादी के वक्त हमने अंग्रेजों को भगाया था भारत छोड़ो आंदोलन करके। अभी उनका खुद का ही चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। सारे एफआईज मिलके जिस तरह से धुलाई पिटाई कर रहे हैं। दीप, मैं नंबर बताऊं आपको, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में एफआईज की तरफ से 40,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है, कैश मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में, क्योंकि इन्हें मैं एक डायरेक्शनल बिकवाली मानता हूँ। ऑप्शंस की बिकवाली या खरीदारी को मैं अलग रखता हूँ क्योंकि वो हेजिंग के लिहाज से ज़्यादा होती है, लेकिन इंडेक्स में जो भी खरीदारी बिकवाली है या स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी बिकवाली है, उसको कैश मार्केट के साथ मिलाकर देखें तो ये डायरेक्शनल बिकवाली एक तरह से आपके 39,903 करोड़ टू बी प्रिसाइज। 40,000 करोड़ के अगर 6 सेशन में बेचे हैं तो आप समझ सकते हैं। और कल के सेशन में भी 7,000 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स 3,900 करोड़ के बेचे हैं, 3,100 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो मतलब डीआई संभाले भी तो कितना संभाले? 14,000 करोड़ की कल एक दिन में बिकवाली। तो बिकवाली का तो कल मतलब ग्लोबल संकेत सब बढ़िया है। आप भी कह रहे हैं कि लगातार 6ठे दिन कल हम अमेरिका में मजबूती का सेशन देख रहे थे, लेकिन बात वही है कि अगर कितनी भी खराब खबर हो और कोई खरीदने के लिए तैयार बैठा है तो उस खबर को आप भूल जाते हैं। कितनी भी अच्छी खबर हो और कोई बेचने के लिए तैयार बैठा है तो दो प्रॉब्लम है दीप। एक एफआईज की तरफ से ये तेज बिकवाली का नंबर, रीजन जो भी हो, अब उन्हें इलेक्शन के नतीजों से डर है या उन्हें लगता है कि वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जो भी हो उनके मन में, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये कि एक उन्हें बेचना है, उससे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है इस वक्त। और इसी वजह से हम इस बार, आप देखिए, हम भी और लगभग कोई भी इस बार इस पूरे फॉल में ये बात नहीं कर रहा है कि ले लो ले लो ले लो ले लो। करेक्ट। तो लैक ऑफ बाइंग, खरीदारी का अभाव, किसी का खरीदने का भी मन नहीं है। जिसको खरीदना है वो भी डरा हुआ है। वो सोचता है कि चुनाव के नतीजे देखकर फिर ही खरीदूं, क्योंकि चलो एक बार आप मान लो 400 आएगी, 350 आएगी, 300 आएगी सीट या बीजेपी की सरकार जैसे, लेकिन मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? करेक्ट। समझो आप सरकार तो 272 सीट पे भी बना लेते हैं, लेकिन 272 सीट आती है, 300 आती है, 325 आती है, तो उसमें मार्केट का रिएक्शन क्या होगा? और इलेक्शन में जाने तक मार्केट कहाँ होगा? ये जो कॉम्बिनेशन है ये अभी तक किसी के समझ में बैठ नहीं रहा। और जब आप कंफ्यूजन में होते हो, असमंजस में होते हो और मार्केट गिरने लगे, अब यही अगर निफ्टी वापस से अगर आपका 22,300 22,400 की रेंज में आ जाए तो अचानक से आपको इलेक्शन के रिजल्ट अच्छे लगने लगेंगे। सही बात, रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। तो कई बार क्या भाव के साथ भावनाएं जुड़ी होती है ना, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बड़ा फ्रेजाइल है। हाँ, भाव ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे कॉन्फिडेंस नीचे, है ना। सो भाव के साथ बहुत कुछ जुड़ा है। सो आई थिंक अभी इस वक्त जो भाव और जिस तरह का माहौल देखकर और जो आप आमतौर पर सुनते हैं उसको देखकर जो खरीदने वाले लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। हम भी कहाँ जोर से ठोक के बोले आ गया ये लेवल, वापस नहीं मिलेगा, ले लो। नहीं, ये पिछली बार इस लेवल पे आया था, ले लो ले लो, मैं भी डाल रहा हूँ, आप भी डालो पैसा। वो कॉन्फिडेंस हमें भी नहीं है, क्योंकि रिस्क बड़ी होती है। क्योंकि जहाँ रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना होता है, अगर मगर के साथ कोई रिजल्ट अगर चुनाव के खराब आ गए तो, या मार्केट की उम्मीद से कम आ गए तो हो सकता है, तो आप हिम्मत नहीं कर पाते लेने की, क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर आपके सामने। छोटे मोटे ट्रिगर क्या है कि इजराइल हमास लड़ लिए, क्या फर्क पड़ता है? 2-3-4 दिन अमेरिका में पावेल साहब ने बोल दिया ब्याज नहीं घटाऊं, क्या फर्क पड़ता है? उससे हम संभाल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बड़ा ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए जो मार्केट को 10%, 5%, 15%, 20% मूव कर सकता है, ऊपर या नीचे किसी भी एक तरफ। उसमें ऊपर के मुंह में कॉन्फिडेंस कम होता है, नीचे के मुंह में डर हमेशा ज्यादा होता है। बिल्कुल, इसलिए खरीदने की हिम्मत नहीं। और ये मार्केट अगर कमजोर हो रहा है तो सिर्फ इस वजह से जो खरीद रहे हैं ना वो दूसरों के पैसे से खरीद रहे हैं। सही बात है, खुद के पैसे से नहीं खरीदा जाता। आप भी खुद के पैसे से खुद नहीं खरीद सकते। अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, एसआईपी जा रही है, आपका इन्वेस्टमेंट वहां हो रहा है तो ठीक है। अगर किसी को बोलो यहाँ ले ले शेयर, नहीं लिया जाएगा। अगर यही फंड में जो खुद का पैसा पर्सनल लगाना हो तो 2 बार सोचें। लेकिन चूंकि फंड में आ रहा है तो हाँ भाई, हमको तो मैंडेट यही मिला है, पैसा लगाना है, इसीलिए इन्वेस्टर दे रहे हैं, जो भाव होगा उस पर लगाएंगे, कमजोरी में नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? तो दूसरों का पैसा मैनेज करना है। करेक्ट, खुद का लगाना तो पता चल जाएगा, पसीना आ जाएगा। बिल्कुल, है ना। सो पॉइंट यही है कि इस वक्त सेलिंग प्रेशर के साथ साथ बाइंग आती हुई दिख नहीं रही है। लोग खरीदने से इनकार कर रहे हैं और यही वजह कि आप 6-7 ट्रेडिंग सेशन गजब मजा नहीं आ रहा। हाँ, कट ये आ रहा है। सो और ये रहेगी ऊपर नीचे, क्योंकि अब क्या है कि जब तक इलेक्शन को लेकर बाजार का कॉन्फिडेंस वापस ना लौटे तब तक, या फिर एफआईएस की सेलिंग प्रेशर खत्म ना हो, तब तक बाजार के लिए एक साइजेबल मजबूत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देने में थोड़ा समय तो लगेगा। करेक्ट।